फ्रेंड्स देखिए, अगर आप टियर 1 सिटीज़ में रहते हैं तो एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड की हो सकता है आपने कहीं ना कहीं इसका नाम सुन रखा हो। एनवायरो EIE, इसका IPO आने वाला है। जनरली मैं IPOs के ऊपर वीडियो लेकर के नहीं आता, क्योंकि NTPC ग्रीन का IPO चल रहा है। उसका प्रीमियम तो बिल्कुल स्वाहा हो चुका है, पर उसकी एंकर बुक देखना आप, बहुत ही धमाकेदार एंकर बुक आई है। ऐसा कोई भी शायद ऐसा मुझे म्यूचुअल फंड नहीं दिखा जिसने उसके अंदर पैसे ना डाले हों। एंकर बुक को जब आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत एंकर बुक को समझते हो, इसका मतलब है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर शुरू में सेबी की गाइडलाइंस है कि सबसे पहले आप रिटेल को ऑफर करने से पहले बड़े इन्वेस्टर्स को ऑफर कीजिए, ठीक है। और रिटेल के लिए कोटा होता ही है, इन्होंने 10% का दिया है NTPC ग्रीन ने, ठीक है। तो जो इनका है, जब पूरा एंकर बुक आप NTPC ग्रीन की चेक करना, तो उसमें क्या हुआ है ना, एक चीज़ देखना, स्मॉल कैप कैटेगरी के लोग नहीं आए हैं। उन्होंने बहुत ही जैसे मल्टी कैप फंड्स आए हैं, लार्ज कैप फंड्स आए हैं, ब्लू चिप फंड्स आए हैं, और बहुत नीचे गिरे हैं ना, तो मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स कुछ आए हैं। अदरवाइज सेक्टर थीम की तरफ गए हैं, ठीक है, लार्ज कैप की तरफ गए हैं। इसका मतलब है NTPC ग्रीन का जो एंकर बुक है, तो जो असेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उन्होंने जो अपने फंड्स की कैटेगरीज दिया है, इसका मतलब है उन्होंने पता क्या सोच के दिया है, वो ये सोच रहे हैं कि पैसा लॉन्ग टर्म में बनेगा, 2 4 3 साल में। शॉर्ट टर्म के लिए उनका रुझान नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से ग्रे मार्केट प्रीमियम बिल्कुल फ्लैट है। क्यों? क्योंकि बड़े इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए ही पैसे को डाल रहे हैं, 2 4 3 साल के लिए, ठीक है। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और अच्छे से बात करना कि क्या कर सकते हैं। बाकी आज मैं बात कर रहा हूँ एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। 22 नवंबर को ये खुलेगा, 26 को क्लोज है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। किसी भी कंपनी के लिए जब फेस वैल्यू 10 रुपये आती है तो वो एक अच्छी चीज़ है। प्राइस बैंड 140 से 148 का है। एक नए सेक्टर को ये कंपनी कैटर करती है। आपने सुना होगा कि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली आपने तो बेंगलोर वगैरह में सुना होगा पानी बहुत गंदा है, दिल्ली में सुना होगा पानी बहुत गंदा है। आजकल हर घर में RO लगे हुए हैं, नदियाँ बहुत गंदी हो गई हैं, है ना। तो इसी चक्कर में हमारे जो प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में तो हमारे यहाँ स्पेशली कानपुर में तो क्लीन गंगा का बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट चल ही रहे हैं। गंगा तो बहुत बेहतरीन साफ़ सफाई दिखती है गंगा के आसपास, ठीक है, पानी भी साफ दिखता है। तो उसी जो पानी है, तो क्लीन गंगा प्रोजेक्ट के अंदर भी ये है, तो जिसकी वजह से बनता है देखना। फ्रेश इशू केवल 572 करोड़ का है, ऑफर फॉर सेल केवल 77 करोड़ का है। इसका क्या मतलब हुआ कि कंपनी अपने धंधे में पैसे डालने वाली है, ना कि घर के लेकर के जाएगी। एम्प्लॉय को डिस्काउंट 13 रुपये दिया है। जो भी इसका एम्प्लॉय है तो कमेंट मारना, देखते हैं कौन कौन एम्प्लॉयज़ है, और बताना अपना एक्सपीरियंस कैसा है कंपनी के अंदर। लिस्टिंग दोनों ही प्लेटफॉर्म पे ये करवा रहे हैं, BSE NSE। चलो एक ज्ञान की बात बताते हैं। कंपनीज एक्ट पता है क्या कहता है? क्योंकि देखिए, जब किसी कंपनी के पास 2 एक्ट लगते हैं, अगर वो लिस्ट हो गई है तो सेबी रूल्स भी लगेंगे, या गाइडलाइंस लगेगी, या सर्कुलर लगेंगे। अगर साथ ही साथ उससे ना, उसके ऊपर कंपनीज एक्ट भी लगता है। कंपनीज एक्ट सभी कंपनी पर लगता है, जैसे चाहे प्राइवेट कंपनी हो, चाहे पब्लिक लिमिटेड हो, या अनलिमिटेड हो, ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी हो। तो जैसे ये BSE NSE है भारत देश में, आपको पता होगा ये तो मैन हाउसेस हैं, BSE और NSE, 2 एक्सचेंज बहुत बड़े हैं। और जैसे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज हो गया, हमारे यहाँ कानपुर में भी एक स्टॉक एक्सचेंज रहा करता था किसी ज़माने में। बात तो करते लोग आज भी है, लेकिन आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं। तो देखिए, पता है, जब ये IPO के लिए जब ये अप्लाई कर रहे होते हैं सेबी के पास, तो इन्होंने जितने भी एक्सचेंजेस को एप्लीकेशन दी है कि हम आपके एक्सचेंज में डालना चाहते हैं। अगर पता है आपको, किसी भी एक एक्सचेंज से अगर अप्रूवल नहीं आता है, पूरा का पूरा IPO कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। ये एक नॉलेज के लिए था। और QIB देखिए, 50% QIBs को ऑफर किया है इन्होंने। रिटेल को 35% दिया है। NII और HNI को कंबाइंडली 15% दिया है। IPO का डेट पता चल गई है आपको, और अल्टीमेटली आपको जो शेयर लिस्ट होगा 29 नवंबर, यानी कि 22 से 29, तो 7 दिन का पूरा टाइम जाएगा। और रिटेल मिनिमम 101 शेयर उसको मिलेंगे 14,948 के। तो ये सब चीज़ें आपको पता चली जाएंगी, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है, बोरोविंग्स कंपनी के पास जिस सेक्टर को कंपनी कैटर करती है, वहाँ से आपको ना रेवेन्यू तो ज़्यादा जनरेट होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। पर अब भारत देश की सरकार इससे पीछे भी नहीं हट सकती है कि हम लोगों को एक स्वच्छ पानी दें भी ना, तो जिसकी वजह से इनके पास गवर्नमेंट के बहुत बड़े प्रोजेक्ट आ सकते हैं, जिससे इनको अच्छा मार्जिन मिल सकता है। यही रीज़न है कि केवल इनके पास 305 करोड़ का लोन है, और रिजर्व एंड सरप्लस में 186 करोड़ पड़ा हुआ है, और नेटवर्थ इनकी बढ़ते हुए देखने को मिल रही है, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से डेडिकेटेड है कि भारत देश के लोगों का हेल्थ और वेल्थ से खिलवाड़ नहीं करना, आगे ले जाना है। तो सेबी की गाइडलाइंस भी कल के डेट पे SME IPO को लेकर के फिर से उन्होंने थोड़ा सा टाइट किया है, चूड़ियाँ कसी हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखिए, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यही रीज़न है इस समय भाई साहब, जो भी टैक्स पेयर है खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट जो आप टैक्स का पाई सरकार को देते हैं वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। और कंपनी का देखो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी 30% से ऊपर का। ये कब जनरेट कर पा रहे हैं? ये कब जनरेट कर पा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, जब सरकार से बैक टू बैक प्रोजेक्ट इनको मिल रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म पे काम भी नज़र आ रहा होगा।
डेट इक्विटी देखो बहुत थोड़ा सा है, केवल 0.8 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 37 का है। मार्जिन की बात करेंगे तो 15% की ये मार्जिन निकालते हैं, ठीक है। पीई की बात करेंगे तो वैल्यूएशन इनका अट्रैक्टिव है, 21 के पीई मल्टीपल पर ये केवल दे रहे हैं। आपको एक चीज़ और बताते हैं ज्ञान का, जो भी कंपनियां जब लिस्ट हो जाती हैं तो उनको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का फॉलो करना होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या जिनका एक सर्टेन लिमिट से टर्नओवर ऊपर है तो उनको इंड एएस अर्निंग पर शेयर की जब कैलकुलेशन की जाती है तो अगर इनका ईपीएस फ्यूचर में अगर गिर रहा होता है तो इन्हें बताना है, अगर ऊपर जा रहा होता है तो इन्हें बताना नहीं है, जो पास्ट में है उसी को आगे लिख देना चाहिए इनको, ठीक है। तो ये भी एक नॉलेज के लिए था आपके पास। और दिलीप दावड़ा साहब ने भी यही बोला है, मे अप्लाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। और जो इनके रजिस्ट्रार है बिग शेयर है, और बाकी तो देखो अभी केवल एक ही ब्रोकर सामने आया है, धीरे धीरे आगे चल के हो सकता है और भी आए सामने। एंकर बुक अभी देखने को नहीं मिली है, जैसे ही एंकर बुक देखने को मिलेगी तो उसकी लिस्ट भी आपके सामने लेके आएंगे। और जो लीड मैनेजर हैं इनके देखिए हेम सिक्योरिटीज़ हैं, इनका पास्ट का एक्सपीरियंस मुझे ठीक ठाक दिखता है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी क्या राय है इस आईपीओ को लेकर के तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत